इस सत्र की अगली वक्ता मालवी मूल्य अनुशीलन केंद्र की अनुसंधान अधिकारी डॉक्टर उषा त्रिपाठी जी हैं। डॉक्टर उषा त्रिपाठी जी ने मालवी जी के आर्थिक चिंतन पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक शोध प्रबंध प्रस्तुत किया हुआ है और मालवी मूल्य अनुशीलन केंद्र से जुड़ी होने के साथ आप मालवी मूल्यों की गंभीर अध्येता हैं। आपको हम आदर के साथ अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर उषा त्रिपाठी जी। न क्वहं काम्ये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं काम्ये दुख तप्ता नाम प्राणी न मार्ति न शनि। न तो मुझे राज्य की कामना है, न ही स्वर्ग की और न ही मोक्ष की। मेरी तो बस यही कामना है कि मैं दुखी प्राणियों के दुख को दूर कर सकूं। ऐसे उत्कृष्ट विचारों से विभूषित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय एक सशक्त राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठावान व तत्कालीन भारत की गिरती हुई आर्थिक दशा से क्षुब्ध एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिनके विचारों को महात्मा गांधी से लेकर कई अंग्रेज जन तक बहुत महत्व देते थे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का व्यक्तित्व अपने में कई विशेषताओं को समेटे हुए था। जीवन का शायद ही कोई अंग हो जिसकी ओर उनकी सतर्क दृष्टि न गई हो और उसके सुधार तथा उन्नयन के लिए उन्होंने कुछ न किया हो। इन सभी विशेषताओं के अतिरिक्त एक पहलू ऐसा भी है जिसका जिक्र किए बिना उनका व्यक्तित्व अधूरा रह जाता है और वह पहलू है उनके आर्थिक चिंतन। जैसा कि आज हमारे ये सेमिनार सेमिनार का तृतीय सत्र का शीर्षक है महामना का स्वदेशी और आर्थिक चिंतन, जिस पर विचार करने हेतु आमंत्रित करने के लिए मैं महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई का आभार व्यक्त करती हूँ। महामना ने स्वदेशी को परिभाषित करते हुए कहा कि गहरा, गाढ़ा, उत्कृष्ट, अन्य सभी भावों को दबाने वाला देश का प्रेम ही स्वदेशी का अर्थ है। मालवीय जी ने यह भी कहा कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक दशा को सुधारना है। देश की आर्थिक दशा तभी सुधर सकती है जब देश में देशी वस्तुओं का व्यापार बढ़े और जो नित्य की हमारी आवश्यक चीजें हैं वे यहाँ बनने लगे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के साथ धार्मिक भावना का गुट भी जोड़ा। उन्होंने कहा, स्वदेशी देश की निर्धनता को दूर करने का साधन है। इस बात को समझाते हुए उन्होंने कहा कि हमें उन्हीं चीजों को खरीदने चाहिए जिससे इस देश के भाइयों के जेब में कुछ पैसे आए। ध्यान रखिए, ऐसा करने से आप कुछ भूखे लोगों के लिए अन्न दे रहे हैं। इस प्रकार स्वदेशी मानवता का भी धर्म बन जाता है। सामाजिक न्याय, जन कल्याण और राष्ट्रहित महामना के आर्थिक मीमांसा के मूल मंत्र थे। महामना चाहते थे कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था सामाजिक न्याय से विभूषित हो, जन कल्याण और राष्ट्र हित की वृद्धि ही उसका लक्ष्य हो, न्यासिता की भावना से वह अनुप्राणित हो। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय सरकार की सीमा शुल्क नीतियों के विरोधी थे, जो कि उनके विचार में हिंदुस्तान के सर्वोत्तम हितों के विषय में यह सोची नहीं गई थी, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन के उद्योगों को बढ़ावा देना था। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि सन 1878-79 में 33 लाख रुपए का कपड़ा भारत में आया और सन 1880-81 में 947 लाख रुपए के सूती कपड़े का आयात भारत में हुआ। महामना की उत्कट इच्छा थी कि किसानों में आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और मान गौरव की भावना पुष्ट की जाए। वे चाहते थे कि किसानों पर से लगान का बोझ कम किया जाए, उसे 25 से 30% घटा दिया जाए, जिससे किसान श्रम का लाभ अधिक उपभोग कर सकें। इसी प्रकार उन्होंने रुपए की विनिमय दर 18 पेंस निर्धारित करने का, भारत के रिजर्व बैंक को
शेयर होल्डर बैंक के रूप में स्थापित करने का डटकर विरोध किया। सन 1889 में उप भारत मंत्री सर जॉन गॉसर्ट के इस विचार का कि खर्चा बढ़ा है, बढ़ना चाहिए और कम नहीं होना चाहिए की आलोचना करते हुए मालवीय जी ने कहा कि जबकि इस समय जनता की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, उस समय खर्चे की वृद्धि न केवल अनुचित है बल्कि निश्चय ही पापमय है। उन्होंने विदेशी प्रशासनाधिकारियों को दिए जा रहे वेतन के विषय में सबसे पहले लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया कि इन विदेशी प्रशासनाधिकारियों के कारण देश का धन बाहर चला जाता है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि सन 1892 में जबकि प्रत्येक भारतीय की औसत वार्षिक आमदनी सरकारी वक्तव्य के अनुसार 27 रुपए है, उस समय सरकार द्वारा जनता की गरीबी को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। देश की बढ़ती हुई गरीबी तथा उसके कारणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 10 करोड़ भारतीयों की कमाई प्रति वर्ष ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन और पेंशन के रूप में इंग्लैंड चली जाती है और इसीलिए उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त न करने की सरकार की नीति न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि आत्मघाती। महामना इसी प्रकार नमक कर के भी तीक्ष्ण आलोचक थे। इसकी आलोचना का एक मुख्य कारण यह भी था कि इस कर की दर बहुत ऊंची थी और जो अधिकांशतः ऐसे लोगों से वसूला जाता था जो किसी भी प्रकार का कर देने में अक्षम थे। इस प्रकार से यह कर जन स्वास्थ्य विरोधी थी, इसलिए अमानवीय भी। भारतीय औद्योगिक आयोग के समक्ष प्रस्तुत महामना मालवीय का असहमति पत्र उनकी व्यापक अर्थनैतिक सूझबूझ की साक्षर गवाह है। उन्होंने अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध किया कि अति प्राचीन काल में भारत सुख सुविधा संपन्न था, अपनी समृद्धि तथा कला कौशल के लिए विश्व प्रसिद्ध था और अंग्रेजों के शासनकाल में ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति से कहीं अधिक इन ब्रिटिश अधिकारियों के वित्तीय और आर्थिक नीतियां ही भारत के औद्योगिक ह्रास का मुख्य कारण थी। आज की इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के संदर्भ में देखी तो महामना मालवीय जी के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के विचार इस महामारी से लड़ने में उतने ही कारगर व समसामयिक हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर उषा त्रिपाठी जी। आपकी प्रस्तुत से मालवीय जी के आर्थिक चिंतन के विविध पहलुओं से हम लोग अवगत हुए, इसके लिए हम लोग आपके आभारी हैं।